जब सब्त का दिन आया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली। इसलिए मोल ली, सुगंधित वस्तुएं का मतलब है कि इत्र उसके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर मलने के लिए, लगाने के लिए, कि उसका शरीर बदबू ना करे, इसके लिए उन्होंने क्या किया? सुगंधित वस्तुएं मोल ली। पैसा देकर उन्होंने उसे लिया और उसके शरीर पर मलने के लिए वो कब्र के अंदर जा रहे हैं। हालेलुया! वो कब्र के अंदर जा रहे हैं। वे सुगंधित वस्तुएं मोल लेकर कब्र के अंदर जा रहे हैं और फिर जाते जाते रास्ते में ही वे बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं? वो ये कह रही है कि हम चल तो रहे हैं, भोर को सूरज निकलते ही वो जा तो रही है, लेकिन रास्ते में ही वो ये बात कर रही है कि जो पत्थर यीशु मसीह के कब्र पर रखा हुआ है, वह पत्थर कौन हटाएगा, कौन लुटाएगा? और जब तक पत्थर हटेगा नहीं, तब तक हम यीशु मसीह के पास नहीं जा सकते। हालेलुया! बोलो यीशु मसीह की। जब तक पत्थर हटेगा नहीं, तब तक हम यीशु मसीह के पास जाएंगे कैसे? और पत्थर नहीं हटेगा तो हमने जो सुगंधित वस्तुएं मोल ली हैं, इसको हम यीशु मसीह के शरीर पर नहीं लगा सकते। यही चीजें, यही बातें वे आपस में ही, रास्ते में ही हैं अभी, और वो बातचीत करते हुए जा रहे हैं। हालेलुया! रास्ते में ही ये तीनों जन बात करते हुए जा रही हैं कि हमारे लिए पत्थर हटाएगा। यीशु मसीह कब्र के अंदर है और कब्र के बाहर पहले कब्र होती थी, वो पत्थर की कब्र होती थी, गुफा होती थी पूरी तरीके से, और उस गुफा में यीशु मसीह रखा हुआ था। और जब रखा हुआ था, उसके मुंह पर एक भारी पत्थर उसके मुंह पर रखा हुआ था कि यह पत्थर, वो इतना बड़ा पत्थर था कि औरतों के बस का नहीं था कि वो हटा सके, इतना भारी पत्थर था। और वो रास्ते में यही बात करते हुए जा रहे हैं कि हमारे लिए पत्थर हटाएगा, कौन हटाएगा? हम चल तो रहे हैं, लेकिन हमारे बस की बात नहीं है कि हम इस पत्थर को हटा देंगे। और जब तक ये पत्थर हटेगा नहीं, हम अंदर जा नहीं सकते हैं, और उसके मृत शरीर पर इस सुगंधित इत्र को हम लगा नहीं सकते हैं, मल नहीं सकते हैं। ये सोच रही है, ये जान रही है, ये बातचीत कर रही है वे सब जन कि हाँ, हम चल तो रहे, लेकिन पत्थर नहीं हटा सकते। लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रही है, कब्र की ओर बढ़ती जा रही है। हालेलुया! वो फिर भी रुक नहीं रही, कब्र की ओर बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। उनको पता है कि हम पत्थर नहीं हटा पाएंगे, उनको पता है कि पत्थर हटाने के लिए हमारे साथ कोई है नहीं, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रही, कब्र की ओर बढ़ती चली जा रही है, यही बात करते हुए कि हमारे लिए कब्र पर से पत्थर को कौन हटाएगा, कौन लुटाएगा। और कब्र पर जो पत्थर रखा हुआ है वो बहुत भारी है, इन लोगों के बस का नहीं है, वो बहुत भारी है। हालेलुया! अब वो यही बात करते हुए आपस में बात करते, वो कहते थे कि हमारे लिए कब्र का पत्थर जो द्वार पर रखा हुआ है, वो उसे कौन लुटाएगा? फिर उन्होंने देखा, जब वो कब्र के पास पहुंच गई, जब वो कब्र के पास पहुंच गई, तो जो वो एक बड़ा भारी पत्थर रखा हुआ था, कब्र के पास पहुंचते ही उन्होंने क्या देखा कि वह पत्थर जो रखा हुआ था, अभी वो दूर ही है, थोड़ा सा दूर ही है, और पत्थर जो रखा हुआ था मुंह पर, द्वार पर, वो दूर ही से उन्होंने देख लिया कि जो पत्थर रखा हुआ था वो पहले से ही हटा हुआ है, लुढ़का हुआ है। आमीन, हालेलुया! उन्होंने देखा कि वो पत्थर पहले से ही हटा हुआ, पहले से ही लुढ़का हुआ। आज हम क्या देख रहे हैं? हम सोचते हैं कि इस बीमारी के पत्थर को कौन हटाएगा, इस रोग के पत्थर को कौन हटाएगा, इस समस्या के पत्थर को कौन हटाएगा, इस बड़ी आंधी के पत्थर को कौन हटाएगा।
ये जो बड़ी भारी विपत्ति मुझ पर आई है, इस पत्थर को कौन हटाएगा? जो हम पर दुख आया है, क्लेश आया है, इस पत्थर को कौन हटाएगा? हम यही सोचते हैं कि नहीं? हम सोचते हैं जो भारी